हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जागृति क्लासेस। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने आरंभ बैच में। हमारा जो बैच है वो चल रहा था आरंभ, ठीक। नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, इन सबको खत्म करने के बाद आज हम न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हमने लास्ट क्लास तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी खत्म कर लिया था। क्या खत्म कर लिया था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बोलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया था कि नहीं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब चीजें हमने क्या की थी? ये सब चीजें हमने खत्म कर ली है। ये सारी चीजें हमने क्या की हैं? खत्म कर ली। तो बताओ, न्यू चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए? न्यू चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए? बोलो बोलो। बताओ, न्यू चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए? न्यू चैप्टर जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ठीक। इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक ठीक। तो आज हम लोग करने वाले इसकी स्टडी। तो हेडिंग डालिए आप सभी लोग हेडिंग डालिए, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री ध्यान से देखो, तो दो वर्ड्स बना है, ट्राइगोनोमेट्री। तीनों वर्ड का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। ट्राई मतलब होता है थ्री, गोनो मतलब होता है साइड, मेट्री मतलब होता है मेट्रॉन, मतलब कि मेजर, ठीक। तो तीन साइड किसके होते हैं? ट्रायंगल के। ठीक। चलो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो आप लोग जान लीजिए। 360 डिग्री बराबर 2 पाई, ठीक। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। 90 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई 2, 180 डिग्री को लिखते हैं पाई, ठीक, 180 डिग्री। ये किसमें है? रेडियन, ठीक। तो कन्वर्ट करने के लिए आप लोग को आना चाहिए, तो ये चीज को आप लोग कन्वर्ट करना सीख लेना, ठीक है। या कहना नहीं आएगा तो कमेंट में बताना मुझे। कहाँ बताना? कमेंट बॉक्स में। क्या बताओगे? क्या पढ़ के आना है? तुम लोग को? ये होमवर्क है तुम लोग के लिए। डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन, डिग्री से रेडियन कन्वर्जन और रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन। मतलब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, ये तुम मुझे बताना, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए बेसिकली हम राइट एंगल ट्रायंगल को उठाते हैं। इसको कहते हैं बेस
ठीक, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर इसको हाइट कहते हैं, हाइट। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी से, बी से। ये होता है हाइपोटेनस, इसको कहते हैं हाइपोटेनस। चलो कितना समझ आ रहा है? ठीक ठीक, तो हमारे पास कुछ टर्म्स हमने डिफाइन करके रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए, कुछ टर्म्स डिफाइन करके। पहला साइन थीटा, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हम लोग हाइट कीजिएगा, कहीं एच भी लिखते हैं लेकिन हम इसको पी लिख देते हैं ताकि तुमको समझने में आसानी रहे। ये है पी, पी मतलब परपेंडिकुलर, ठीक। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये एच, हाइपोटेनस एच, हाइपोटेनस एच। ठीक, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा होता है tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या होता है, ये होता है tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा। इतना नोट करो पहले। ठीक, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, ठीक है। 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन, देखो 1 बाई साइन थीटा को लिखते हैं कोसेक थीटा। ठीक, ठीक, दिख रहा है कि नहीं, लेट मी चेक, दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा। ठीक, 1 बाई साइन थीटा को कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। 1 बाई कॉस थीटा को, 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा। 1 बाई टेन थीटा को कॉट थीटा। चलो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। देखो अब कोई भी फिगर दे दे कि कैसे पहचाने कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है। तो हाइपोटेनस पहचानी लोगे कि ऐसा सबसे बड़ा वाला जो है तिरछा, ऐसा 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस। ठीक, 90 डिग्री सामने। थीटा के सामने हमेशा हाइट होता है, इसके सामने हमेशा क्या होता है, हाइट। ठीक, और थीटा जिससे सटा रहे, जिससे सटा रहे, ये होता है बेस, ये होता है बेस। तो कुछ तरीके हैं जिससे तुम इजीली पहचानोगे। फिर से देखो, फिर से 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और थीटा 90 जिस पे लाई करते हैं उसे कहते हैं बेस, उसे कहते हैं बेस। ठीक, ठीक है।
ठीक, ये वाले डिस्कशन हमने कर ली। अब उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, एक बार ध्यान रखो कुछ ऐसी चीजें मैंने बताई। बेस को कहते हैं आधार, बेस को हिंदी में कहते हैं आधार, 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 ठीक, आधार। हाइपोटेनस को कहते हैं, हाइपोटेनस को कहते हैं कर्ण, 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 ठीक, ठीक। और परपेंडिकुलर कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर ऐसे कहते हैं लंब, लंब, ठीक, लंब, ठीक है। नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये कोई ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, तो इसे क्या कहते हैं बेस, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर P और ये हाइपोटेनस H। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और पता है इसे कौन सा बेस है, जहाँ ये एंगल बनता है ये थीटा जिस पे लाई करता है वो बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो h को लिखते हैं अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ठीक, ठीक, चलो ये रिलेशन मैंने बता दिया। एक और चीज जो सीखने वाली बात है, एक चीज और जो सीखने वाली बात है कि जैसे साइन थीटा का स्क्वायर करे, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज क्या है आपस में सेम, सेम, सेम। जैसे कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, कॉस का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर थीटा, ठीक, ठीक। स्क्वायर में नहीं, क्यूब में भी, क्यूब में भी, जैसे कि साइन एन थीटा, साइन थीटा टू द पावर एन है एन, इसको तुम लिख सकते हो साइन एन थीटा, बात सेम होता है, इधर बात क्या होता है सेम होता है, ठीक। तो कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। एक बहुत ही पहला फॉर्मूला जो आपके पास है, जो पहला बहुत बेसिक सा फॉर्मूला आपको आना चाहिए, आना चाहिए, वो होता है साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, इसको साइन ए प्लस बी को कई पढ़ते हैं लोग, प्लस माइनस लिख लेते हैं, प्लस माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक। साइन ए प्लस बी फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस माइनस कॉस वाई साइन एक्स, ठीक। सॉरी ये सेम हो गया, देखो साइन एक्स कॉस वाई, यहाँ पे जाएगा साइन वाई, तो साइन एक्स है तो यहाँ पे कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स साइन वाई, ठीक, ठीक। साइन ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक, ठीक। कॉस एक्स प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस माइनस साइन ए साइन बी, ठीक। फिर से मेरे साथ बोलते रहो फॉर्मूला, फिर से बोलो, फिर से बोलो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी, ठीक।
ठीक, चलो ये बेसिक टेबल है। इसके बिना आप ट्रिग्नोमेट्री का कुछ नहीं कर पाएंगे, इसके बिना आप ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। ये बेसिक टेबल आपको टीपी होनी चाहिए। ये बेसिक टेबल आपको किसको होनी चाहिए? जुबानों को होनी चाहिए, जुबानों पर होनी चाहिए। ठीक, मैं आपको याद कराता हूँ। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। ठीक, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर, साइन 45 डिग्री बराबर, साइन 45 बराबर 1/√2, 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर 3/2, साइन 90 बराबर 1। ठीक, ठीक, अब देखो कॉस के साथ क्या होता है। तो कॉस 0 बराबर 1, कॉस 30 बराबर √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है वो सेम रहती है 1/√2, कॉस 60 बराबर 1/2 और कॉस 90 बराबर 0। ठीक, ठीक, तुम्हारे पास क्या वैल्यू मिल गई? ये मिल गई साइन की और कॉस की वैल्यू मिल गई। तो tan कैसे निकालोगे? tan की वैल्यू कैसे निकालोगे? tan बराबर साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस। तो साइन, जैसे मान लो हमें तुमसे पूछूं tan 45 की वैल्यू क्या होगी? tan 45 तुम क्या बोलोगे? साइन 45 बाई कॉस 45, साइन 45 कितना? 1/√2, कॉस 45 1/√2, वैल्यू कितनी आ गई? 1। देखो tan 45 वैल्यू 1। ठीक, ठीक, उसी तरीके से मैं पूछूं sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? sec 30 का क्या हो जाएगा? 1/cos 30। sec थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा, 1/cos 30, और cos 30 वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये वैल्यू हो जाएगी कितना? 2/√3। देखो क्या होगा? 2/√3, sec थीटा वैल्यू 2/√3। तो आपको फिलहाल ये वैल्यू को क्या करना है? याद, इस वैल्यू को याद करना है, क्योंकि इसके बिना आप ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आपको इस वैल्यू क्या होना चाहिए? अच्छे से याद होना चाहिए। आपको ये नहीं याद है, ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। तो ये वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए अच्छे से, वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद होना चाहिए कि 0 से लेकर 90 के बीच में, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में साइन थीटा को वैल्यू, साइन थीटा में अगर हम देखें, थीटा जितनी बढ़ेगी, थीटा जितना बढ़ेगा वैल्यू उतनी क्या होगी? ओवरऑल वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक, ठीक, क्या बोला मैं फिर से? साइन थीटा ये जो वैल्यूज है, इसमें अगर थीटा बढ़ेगा तो साइन जो थीटा की ओवरऑल जो वैल्यू हो क्या होगी? घटेगी। कॉस थीटा में इसमें अगर थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा की ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है। पर ये कब होगा? जब इसका डोमेन क्या होगा? इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री। ठीक, एग्जाम्पल, साइन 20 कौन बड़ा है? 30 बड़ा है, 20 डिग्री बड़ा है। एक मिनट, सर गलत हो गया। सॉरी, मैंने शायद उल्टा बता दिया आप लोग। सॉरी, माय मिस्टेक। क्षमा प्रभु, क्षमा। देखो, थीटा बढ़ा तो वैल्यू बढ़ी,
और डोमेन क्या है 0 से 90 डिग्री। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक बीच में अगर थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा भी बढ़ेगा, थीटा घटेगा साइन थीटा भी घटेगा। पर कॉस में अगर थीटा कॉस थीटा के केस में अगर थीटा बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होगी घटेगी, वैल्यू क्या होगी घटेगी। ठीक, तो थीटा बढ़ा तो वैल्यू बढ़ी, थीटा घटा तो वैल्यू ठीक वही देखो यहाँ देखो कॉस 23 क्या छोटा है, किस वैल्यू बड़ी है। ठीक है ठीक है। अगला देखो, बहुत तेजी के साथ पढ़ाऊंगा, देखना है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैं आपको ज्यादा दिमाग लगाने चीज नहीं बताऊंगा, मैं उतने बताऊंगा जितने साहब काम हो जाए, जितने साहब का काम हो जाए। ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक ठीक। इसका ट्रिक होता है ऑल शुगर टू कॉफी। ठीक, देखो इस क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कोसेक पॉजिटिव। ठीक, कोसेक पॉजिटिव। ठीक, ऑल शुगर टू कॉफी, तो वही है। इसमें ऑल मतलब सब पॉजिटिव, यहाँ से एस में साइन पॉजिटिव, टी में टेन पॉजिटिव, सी पॉजिटिव। ठीक, तो ये सब जो बेसिक ट्रिक है उससे आप लोग याद कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू पॉजिटिव होती है। चलो, कुछ हमारे पास सेट्स ऑफ रिलेशंस है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलो क्वाड्रेंट वाइज डिस्कशन करते हैं। तो पहला हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। देखो 90 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये देखो रिलेशन है, ये रिलेशन है जो आपको याद करना पड़ेगा, एक रिलेशन। इसको देख, पढ़ो एक बार। चलो मैं लिख भी दे रहा हूँ, मैं इसको लिख दे रहा हूँ साइड में, लिख दे रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा। चलो इधर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा tan 90 माइनस थीटा और थीटा। चलो ये मेन तीन है, याद करना। इसको तो नहीं भी करो तो चल जाएगा, इसको ना भी करो तो चल जाएगा, इसको नहीं भी करते हुए तीनों को तो चल जाएगा, लेकिन याद तुम सबको करो। ठीक, याद तुम सबको करो, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र है याद करने की, हम लोग को तो उम्र गई। अगेन सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास क्या, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ठीक, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। क्योंकि मैंने बताया था
कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ऑल शुगर टू कॉफी, ऑल सब पॉजिटिव, शुगर मतलब साइन पॉजिटिव, जब साइन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव अपने आप क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक, तो साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और टेन 90 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा। किसकी बात हो गई सेकंड क्वाड्रेंट की बात। चलो अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। देखो ये इतना क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ क्या होता है 180 डिग्री, और 180 से जैसे ही कुछ प्लस होगा, ये 180 से प्लस होगा, तुरंत हम लोग क्या जाएंगे इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में। ठीक, तो यहाँ तक 180 होता है, यहाँ से यहाँ तक 180, और 180 में कुछ भी प्लस हुआ तो किसमें डायरेक्टली हम आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में। ऑल शुगर टू कॉफी, टू मतलब ऑल शुगर टू कॉफी मतलब 10, इसमें tan थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसमें tan थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक, tan थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। सेम रिलेशन है हमारे पास, साइन 180 प्लस थीटा cos 180 प्लस थीटा tan 180 प्लस थीटा। ठीक, साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू होती है वो होता है माइनस साइन थीटा, cos 180 प्लस थीटा की वैल्यू होती है वो माइनस cos थीटा, और tan 180 प्लस थीटा की वैल्यू होती है tan थीटा। ठीक, तो ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट मैंने क्या बताया था, ऑल शुगर टू कॉफी, टू का टी मतलब tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव होगा। tan थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव है इसलिए tan थीटा पॉजिटिव हो जा रहा है। ठीक, ये बात हो गई थर्ड क्वाड्रेंट की। चलो अब है फोर्थ क्वाड्रेंट बारी। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं क्या होता है। ये है यहाँ से यहाँ 180 और ये यहाँ से क्या हो जाएगा 180 प्लस 90 मतलब 270, तो यहाँ से हल्का सी बढ़ेगा तो ये 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा किस बन जाएगा ना, अगर यहाँ तक की बात हो यहाँ तक, तो वही डिसीजन यहाँ पे है 270 प्लस थीटा। तो हमारे पास पहला केस है साइन 270 प्लस थीटा, उन वैल्यू क्या आएगी, तो साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा, और cos 270 प्लस थीटा की वैल्यू होती है प्लस साइन थीटा। लास्ट हमारे पास है tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा की वैल्यू होती है माइनस cot थीटा। ठीक, जब तुम लोग सोच रहे हो ये वाला केस क्या है, ये वाला, तो यार ये केस यूजलेस है, ये केस बहुत ही यूजलेस है। ठीक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो हमारे पास काम की बात जो अच्छी चीज हमारे पास वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो जो हमारे पास बहुत काम की चीज है। इसमें हमारे पास कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे साइन माइनस थीटा जो होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, उसका हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। ठीक, cos माइनस थीटा को लिखते हैं प्लस cos थीटा, और tan माइनस थीटा को लिखते हैं tan माइनस थीटा। देखो
साइन माइनस थीटा को साइन थीटा लिख देंगे विद माइनस साइन, कॉस माइनस थीटा में प्लस 1 के पास आ जाता है प्लस कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा को लिखते हैं माइनस टेन थीटा। ठीक, ये कंडीशन हो गई कुछ हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको लोड कर लो, तो काफी इंपॉर्टेंट है, कितना पूरा नोट करो, इंपॉर्टेंट है काफी, पूरा नोट करो। अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखो पहले डिस्कस करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का 90 डिग्री है, अल्फा प्लस बीटा का 90 डिग्री है, साइन अल्फा प्लस सेक बीटा इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा की वैल्यू 1, कॉस अल्फा कॉस सेक बीटा इसकी वैल्यू होगी 1, टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यू होगी 1 और कॉट अल्फा कॉट बीटा की वैल्यू 1। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, साइन अल्फा सेक बीटा 1, कॉस अल्फा कॉसिक बीटा 1, टेन अल्फा टेन बीटा 1, कॉट अल्फा कॉट बीटा 1। ठीक, ये हमारे पास चार रिलेशंस होती हैं, हमारे पास चार रिलेशन होती है। ठीक, क्या रिलेशन है, अल्फा प्लस इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, देन साइन अल्फा इनटू सेक बीटा बराबर 1, cos अल्फा इनटू cosec बीटा बराबर 1, tan अल्फा इनटू tan बीटा बराबर 1 एंड cot अल्फा इनटू cot बीटा बराबर 1। ठीक, चलो इसे देख लो, मैं सचाना बताऊं, कितनों को पता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होगा, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। उसे मैंने इसको डिस्कशन कर दिया, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा कुछ लोग। देखो, इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, वही कॉम्प्लीमेंट्री की बातें हो रही है। इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, इन दैट केस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा, सॉरी कॉस बीटा। ठीक ठीक ठीक, कैसे होता है कई तो भी लिख दें, देखो ऐसे साइन अल्फा, ठीक, ध्यान देखोगे तो साइन अल्फा क्या लिख सकते हो 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा लिख सकते हो। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस बीटा, यहाँ से हो जाएगा साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, वही चीज यहाँ पे क्या लिखी हुई है, पर कंडीशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा को कितनी चाहिए 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा को चाहिए 90 डिग्री। ठीक ठीक, चलो हमारे पास सब चीजें, काफी चीजें भी बची हुई डिस्कस करने को, जो लग नहीं रहा है कि आज की क्लास में हो पाएगा। काफी चीजें हमारे पास अभी डिस्कस करने को, ठीक, काफी चीजें हमारे पास डिस्कस करने को, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो उसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए क्या है, अभी के लिए हमारी तरफ से प्यारा सा लेके जाइए। थैंक्स। तो हमारा आज ज्योमेट्री का लेक्चर पूरा हो गया। ठीक, ज्योमेट्री का लेक्चर हमारा पूरा हो गया। कल हमारा होगा लेक्चर 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इससे बेसिकली फॉर्मूला डिस्कशन होगा, इससे फॉर्मूलाज होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आइडेंटिटीज होंगी,
आइडेंटिटीज होंगी डिस्कस करने को, आइडेंटिटीज होंगी डिस्कस करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या हो गया, फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। टाइम मिला तो कुछ पीवाईक्यूज करेंगे, टाइम मिला तो पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक। और साथ ही साथ कुछ हम लोग पीवाईक्यूज ना करके बल्कि इसमें हम ट्रिक्स को देखते हैं, ठीक है। तो कुछ ट्रिक्स वगैरह देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस को सफल करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। और इसका नेक्स्ट क्लास होगा लेक्चर 3, उसमें बस क्या होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, ठीक। क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, फिर क्या हो जाएगा, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो न्यूज़ वीडियो है वो आपको तुरंत पहुंचे, जितनी भी न्यू वीडियोस आ रही है आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये काफी फास्ट है, पता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है इसमें केवल क्या है, फॉर्मूला की पकड़। देखो इसमें मैं ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ, मैं इसको तेजी के साथ इसलिए बढ़ा रहा हूँ, तेजी के साथ मैं इसको तेजी के साथ इसलिए बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको चाहिए फॉर्मूला की पकड़। तो इसमें जो है 20% मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा, 20% मेरा रहेगा और 80% आपका ही है, 80% आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए इसमें, 80% आपका ही चाहिए, ठीक है। सही बता रहा हूँ, इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन काफी कम है, सब आप ही करना है। इसमें क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड बैठेगा और क्वेश्चन का ट्रिक्स तब होगा जब आपको फॉर्मूलास क्या होंगे, मेमोराइज होंगे। तो इसमें ज्यादा समझाने के लिए कुछ नहीं, अगर मैं ज्यादा तुमको समझाऊंगा तो कोई फायदा है नहीं। जितना समझाना तो मैं समझा दिया, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा से कहते हैं, एंगल क्या होता है सब समझा दिया। इससे ज्यादा समझाने वाला कुछ चीज इसमें होता नहीं। कोऑर्डिनेट वाइज कैसे एंगल चेंज होते हैं वो देख लेना। अगर भूलो कभी साइन में कंफ्यूजन हो जाए तो वो ट्रिक में याद रखना, ऑल शुगर टू कॉफी, ठीक। उससे तुम देख लोगे कैसे क्या करना है, साइन कैसे एंगल क्या होने वाला है, और इसके आप समझने कुछ भी नहीं, ठीक। केवल क्या है, फॉर्मूला की पकड़, कैसे फॉर्मूला तुम सफल कर ले रहे हो, कैसे बैठा ले रहे हो, वही चीज है। और कैसे होगा जब प्रैक्टिस करोगे, तो इसमें सब फॉर्मूला है जिसको कल हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक। कल तो हमारा लास्ट क्लास होगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद हम लोग चैप्टर को खत्म करके अगले लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज हमारा यहीं तक रखते हैं हिस्ट्री का मैथ को, आज लेता है, नेक्स्ट क्लास में लेंगे तो इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।